हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा होगा। आज हम आपके सामने जो एक नया टॉपिक लेके आए हैं वो आप सामने देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? ड्रीम इट, बिलीव इट एंड बिल्ड इट। आज मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ आप उसे बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा। आपने एक पक्षी को देखा होगा, उसका नाम चील है ना? काफ़ी तेज तराक ये पक्षी होती है, बर्ड होती है, आपको पता ही है ना? आपको पता है उसकी जो हम बात करते हैं एज की, तो वो 70 ईयर्स की होती है, 70 साल की होती है, ठीक है? और वो अपना जो पालन करती है, अपना जो ख्याल रखती है, अपना उसका जीवन यापन जो होता है, उनका जो फूड होता है, वो शिकार के रूप में होता है। वो जब दूसरे का शिकार करती है, तो उससे उनका जीवन चलता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जो 40 साल जब उनका उम्र बीत जाता है, तो धीरे-धीरे उनके पंख थोड़े मोटे होने लगते हैं, उनकी जो नाखून जिससे वो पकड़ता है चीज़ों को, वो ढीला पड़ने लगता है, मुड़-सा जाता है, चोंच भी थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, उसे बहुत तकलीफ होती है शिकार करने में। अब अगर वो चाहे तो चीज़ें छोड़ सकता है, हार मान सकता है और वो वहीं पे अपना जीवन त्याग कर सकता है। बट ऐसा नहीं है। वो क्या करता है? वो उस समय में बहुत ही ऊपर एकदम श्रेष्ठ जो है चोटी पे जाके, पहाड़ पे जाकर के वो बैठ जाता है और वहां पत्थर पे अपने चोंच को, अपने पैर के नाखूनों को काफी तेजी से मारता है ताकि वो बिल्कुल पैना हो सके। वो जो मुड़ गई है चोंच, उसको धीरे धीरे तोड़ के उसे सीधा करने लगता है। अपने खुद से ही अपने पंख को नोचने लगता है, उसके अलग कर देता है ताकि वो हल्का होके उड़ सके ऊंचाइयों पे और फिर वो शिकार कर सके। इस तरह से वो बच्चा 30 साल और जीवित रहता है। जहां वो 40 साल में वो हार मान के सब कुछ छोड़ सकता था, वहां वो 70 ईयर्स का अपना लाइफ स्पैन बना लेता है। हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चीज से। किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए पूरे तत्परता के साथ में, पूरा ईमानदारी के साथ में। बिल्कुल सब अच्छा होता है और अंत में सब अच्छा ही होता है। अगर आपने मेहनत किया होगा तो बिल्कुल आपको भगवान की वो आशीर्वाद, वो चीजें आपको मिलेंगी। तो कुछ लाइनें इस तरह से है, जो हार नहीं मानूंगा, असफलता का भंवर पल पल में आएगा, लेकिन मैं इनसे डरकर हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानूंगा, असफलता का भंवर पल पल मन में आएगा, लेकिन मैं इनसे डरकर हार नहीं मानूंगा। कभी कभी ये डर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। चहु और अंधियारे होंगे, चारों ओर अंधियारे होंगे, पर आशा रूपी एक भी किरण को पाने तक हार नहीं मानूंगा। लक्ष्य बड़ा है तो राह भी बड़ी होगी, लक्ष्य बड़ा है तो राह भी बड़ी होगी। उतनी ही बड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन उनको पार लगाने से पहले हार नहीं मानूंगा। पल पल गिरूंगा, पल पल उठूंगा, लेकिन जब तक मैं अपने लक्ष्य को पा ना लूं तब तक हार नहीं मानूंगा। हार नहीं। काफ़ी मोटिवेशनल ये लाइन था। और ये लाइन आप जब भी अकेले में हो बिल्कुल इसको दोहराना है, हार नहीं मानना है। कुछ नहीं है, अभी बहुत टाइम है। प्रॉपर आप, अगर आप 12th बोर्ड में हो तो प्रॉपर रिवाइज कीजिए। वीक में आप 3 दिन जो है सो नीट पे फोकस करिए, जेई फोकस कीजिए, 2 दिन आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कीजिए। एक डेली पेपर खुद से लिखिए, जो इंस्टीट्यूट में पेपर चल रहे हैं उस पेपर को ईमानदारी से दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। पिछले 10 साल के पेपर आप बोर्ड्स के लगाइए, जेई नीट के सॉल्व कीजिए, सारे शॉर्ट नोट्स बनाइए। खुद से कभी कभी सोचिए जो हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, अपने कंसर्न फैकल्टी से बात करिए। डेली एक पेपर लगाइए और उसी टाइम में लगाए जिस टाइम में वो पेपर आपका होने वाला है, उसी टेबल चेयर के साथ, उसी शांत माहौल में, और उसी आप जो है सो पंखे में, क्योंकि एसी नहीं होती है वहाँ पे, उसी पंखे में, उसी टेबल चेयर के साथ वो इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। डेफिनेटली आप इन सारी परिस्थितियों से जब गुजरोगे तकलीफ थोड़ी होगी, बट यकीन मानो जिस दिन वो आपका इम्तिहान का घड़ी होगा आप डेफिनेटली सफल होगे। ये एग्जाम की बातें कर रहा हूं मैं, ये सेम चीज आपके जीवन पे भी लागू होता है। धन्यवाद। आपको ये लाइन बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस लाइन जो मेरे पीछे लिखे हुए हैं उसको जरूर आप ध्यान से देखिए और इस पे गंभीरता से विचार कीजिए। ड्रीम इट, बिलीव इट एंड बिल्ड इट।